o'clock है मेरा। सो मेरा मीटिंग था, तो मेडिटेशन ही याद आ रहा था मीटिंग में। तो पूरा मीटिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिटेशन। थैंक 6 महीने से मैं नींद नहीं की थी, लास्ट 6 मंथ्स बहुत काम कर रही थी। तो मुझे ना अभी आपका मेडिटेशन 9 o'clock के बाद मुझे नींद करना जैसा लगता है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, सो मच ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक आशा मैम, थैंक यू, धन्यवाद। Yes। थैंक यू आशा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। भारती मैम, मेरा नेटवर्क गया था स्पॉटलाइट पे, मैं बीच में नहीं बोली, स्पॉटलाइट पे नहीं। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आत्मन भाई, आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। कैमरा ऑन। भारती भारती मॅमला पण कोटी कोटी आत्मवंदन। थैंक यू मैम। आणि पण खूप डीप आणि छान झालं। आणि मला ना मी जेव्हा ध्यानात बसले ना, जेव्हा तुम्ही माझं चालू होतं, म्हणजे मला लिहायला जे आलं, आणि नंतर मी जेव्हा थोडं ऐकलं तुमचं, म्हणजे ऐकू पण येत होतं थोडंसं, तर मला तुम्ही पाण्याविषयी सांगत होते आणि मी पाण्याविषयीच सगळं लिहित होते। मी थोडस वाचून दाखवते। मैं शाम हूं न सुबह, मैं गंगा का बहता पानी हूँ। पानी तो पानी होता है, किसी नल का हो या गंगा का हो या बहता पानी हो, हर एक के दृष्टिकोण सा दिखाई देता है। पानी में कोई ठहराव है ना कोई आस, वो हर एक की प्यास बुझाता है। वो फिर मन की हो या आत्मा की या फिर पेड़ की, पानी ही जीवन है। वो मन और तन की शुद्धि करता है। पानी आंखों का झरना है, वो सुख और दुख में एक सरिता बहता है। पाणी शरीर का अविभाज्य अंग है। असं भरपूर आलेलं, मी थोडक्यातच तेवढं वाचून दाखवलं। बहुत सुंदर। थैंक यू। आणि मला आज ना दुपारी मी असं सहज बसले होते, तर मला एक असं लिहायला आलं, तर मी ते वाचून दाखवते। अगदी चला निसर्गाशी नातं जोडूया, एक तरी झाड लावूया। थकलेल्या भागलेल्या या ओलाव्याची छाया देऊया, चला एक तरी झाड लावूया। प्रेम आणि आपुलकीची तहान भागूया, ओसाड झालेलं रान हिरवगार करूया, चला एक तरी झाड लावूया। चला निसर्गाशी नातं जोडूया, चला निसर्गाच्या सानिध्यात पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकूया, वाहणाऱ्या झऱ्यांचं ते संगीत ऐकूया। हल्ली पाऊस खूप कमी झालाय आणि ऊन खूप वाढले, अशी तक्रार करणाऱ्यांनी चला एकतरी झाड लावूया। प्रेम आणि आपुलकीने निसर्गाशी नातं जोडूया, फुलांचा तो सुगंध आणि मातीचा तो गंध, रंगबेरंगी फुलपाखरांचा तो स्पर्श अनुभवूया, चला एकतरी झाड लावूया। खूब सुंदर। आप बोल रहे थे, मेरे वाइब्रेशन आ रही थी ना। सुंदर, बहुत सुंदर, थँक यू राजेश्री खूप मैम, बहुत सुंदर सुंदर। राजेश्री तसं मॅम। बसले तर मला ही पोएम तुम्ही पाठवून द्या, आपण ग्रुपवर टाकूया, चला एक तरी झाड लावूया। खूप सुंदर। और एक आणि भारती मॅम आवाज येतो माझा? हाँ बोलिए, आ रहे। ब्रेक झाली। शायद आवाज गया भारती मैम। राजेश्री मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, शायद गया। ठीक है, तब तक और एक बात मैंने आज कोइंसिडेंस नोटिस की, आपने मुझे म्यूजिक लगाने के लिए बोला, म्यूजिक में भी पानी था और आपके इसमें भी पानी के बारे में ही आया है। खुशबू मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम एंड सभी मास्टर्स को।
आज का नहीं, ओवरऑल मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि इन मीड ऑफ अप्रैल मैंने ज्वाइन किया। मेरी सिस्टर बीजल है, उनके कहने के ऊपर। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई वॉज मतलब मैं बहुत ब्रेकडाउन थी, एंड मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। एनजाइटी फील होती थी, काम में ध्यान नहीं दे पाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से बहुत मतलब प्रॉब्लम्स थी। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 years मेरी लाइफ में इंसिडेंट, एक चैप्टर ऐसा है कि वो बार बार रिपीट ही होता जा रहा है। पूरी जो साइकिल है वो रिपीट। एंड वेन एवर इट्स हैपन आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन माई सेल्फ के टू गॉड कि भाई क्यों मेरे साथ ही ये चीज की साइकिल रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो उस टाइम बहुत ये था। और धीरे धीरे करके जैसे ये मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, दूसरे भी मैं करती हूँ, मतलब भगवान का नाम लेती हूँ, जो भी सब मैं अभी कर रही हूँ, धीरे 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 वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग से जाने लगे हैं। क्वेश्चंस के हालांकि मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं कि व्हाई इट्स हैपनिंग, बट अभी वो चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज मुझे भुगतना है, मेरा कर्म है, तो मुझे ऑफ कोर्स ये चीज भुगतनी है, एनी बाई एनी कॉस्ट। तो वो एक मेरे में काफी चेंज आया हुआ है कि भाई मैं चीजों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और वो अभी मेरे दिमाग पे हावी नहीं होती है। जो मुझे पहले एंजाइटी वगैरह होती थी, तो वो अभी मुझे नहीं होती। रात को भी अभी नींद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज मुझे याद नहीं आती है या ऐसा कुछ है, बट आती है, बट वो चली जाती है। जिसकी वजह से वो पूरा मेरा जो दिन खराब होता था, पूरा मूड खराब होता था, पूरा हफ्ता का हफ्ता खराब होता था। ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट मोमेंट ऑफ 5 to 10 minutes, और फिर वो निकल जाता है और मैं फिर मेरे काम में लग जाती हूँ। तो ये चीज का काफी मेरे चेंज आया। मैं इतना फिर भी कॉन्शियस से नहीं कर पाती हूँ मेडिटेशन, बट वॉट एवर इट इज, मैं सुबह भी होती है ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि कब 9:30 बजते हैं और कब मुझे ये मेडिटेशन करने का मौका मिलता है। मैं हमेशा एक ये चीज सोचती हूँ। और एक दूसरी एक चीज ये शेयर करनी है कि लास्ट मंथ मैं और बीजल की फैमिली हम लोग गए थे महाबाबा की अवतार की गुफा, कौशनी उत्तराखंड गए थे। हम्म, तो वहां पे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, लाइक कि हम जब लोग वहां पे जो चल के जाने का रास्ता है, विच इज अराउंड 2 किलोमीटर जितना था, तो वो वैसे पूरा पहाड़ियों में चल के जाना, 1 घंटे का जितना रास्ता था 2 किलोमीटर पर 1 घंटे के जितने। तो हम लोग जब चढ़ के जा रहे थे, उस टाइम वहां से लोग इतने आ रहे थे, तो हम लोगों को लगा था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि वो कैसा होता है, क्या होता है। वहां पे गई तो मुझे पता चला कि क्या था। इतनी छोटी सी गुफा थी कि मतलब 4 या 5 लोग ही बैठ सके। और हम जब लोग चढ़ रहे थे, तो इतने लोग ऊपर से आ रहे थे, ठीक है। फिर वहां पे जाके हम लोगों ने देखा, तो खाली 4 या 5 थे। तो उस मोमेंट पे जब हम लोग वहां पे पहुंचे, हम लोगों ने मेडिटेशन किया अराउंड 40 to 45 minutes। उस दौरान ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया वहां पे। ऐसा है कि 4 या 5 लोग अंदर बैठ सके, और भीड़ इतनी थी कि किसी को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि अंदर आपको इतना बैठ सके। सबको लाभ लेना है ना, सबको बेनिफिट्स लेने हैं, तो एटलीस्ट वो 5 मिनट से ज्यादा कोई मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। बट ओनली एट दैट 40 to 45 मिनट पर्टिकुलरली मैं और बीजल का फैमिली ही ऐसा था कि हम लोग वहां पे थे, बाकी कोई नहीं था वहां पे। तो वी गॉट, मतलब ऐसा हम लोगों को मिरेकल जैसा लगा कि लाइक इट इज टोटली ब्लेसिंग। और जैसे ही हमारा मेडिटेशन खत्म हुआ, वापस भीड़ आना शुरू हो गई। बहुत तो वो सुंदर। हम, हाँ, वो हमारे लिए मतलब एकदम ऐसा था कि इतनी छोटी सी गुफा में बैठ के हमको ये करना है, और इतना अनुभव हमको मिला जिसको ऐसे ऐसे बेनिफिट से नहीं मिलते हैं। तो स्पेशली हमारे लिए ये इवेंट, ये टाइम पर्टिकुलरली बनाया गया था, ऐसा मुझे पर्टिकुलर फील हुआ। और एक दूसरा एक था कि यही टूर जो पूरा था वो बीजल ने प्लान आउट किया था। तो हमारा दूसरा एक था कि कैची धाम जाना है बाबा जी के दर्शन करने के लिए, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग कल जाएंगे, वेनसडे को जाएंगे। तो हम बीजल ने ऐसा बोला कि स्पेशली हम लोग जिस चीज के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग बोले वेडनेसडे को जाएंगे। पर मेरा ऐसा मन था कि नहीं, ट्यूसडे को हनुमान जी का होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों ट्यूसडे को ही जाना है। बट मैंने सुना था कि ट्यूसडे को और सैटरडे को, मैंने खुद से ही उसको भी बोला था कि ट्यूसडे नहीं जाएंगे, हम लोग आइटिनरी में नहीं बिठाएंगे। और उस दिन पता नहीं सुबह से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि नहीं, आज ट्यूसडे है। उस दिन ऐसा था,
शनि जयंती भी थी और अमावस्या भी थी, वो तीनों साथ में थे दिन। और ऐसा हुआ कि पता नहीं, मतलब मैं जब से उठी सुबह से तो वहां तक पहुंचे नहीं था, तब तक मुझे ऐसा ही था कि नहीं आज के दिन ही जाए। स्टिल बिजल वॉज कन्विंसिंग मी कि अपने सबसे तो ऐसे धाड़म धाड़ी करके नहीं जाना है, शांति से ऐसे जाते हैं। पर मेरे दिमाग में ऐसा था कि नहीं आज अगर दर्शन हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। मानोगे नहीं, मतलब जैसे ही हम लोगों ने नीम करोली बाबा, मैंने भी थोड़ा बहुत बिजल को चलो आज देखते हैं, अगर भीड़ नहीं होती है ना तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कल जाएंगे। हम लोग वहां से गुजरे ना, भीड़ दिखाई नहीं दी। मैंने बिजल को बोला नहीं आज तो अभी तो मुझे दर्शन करने ही है विदाउट एनी कॉस्ट। और उस दिन भी ऐसा हुआ, मतलब वो हम लोग वहां पे गए, ठीक है, 6 बजे हम लोग वहां पे पहुंचे, 6:30 बजे वहां आरती का टाइम था, जो मतलब इतने किसी को भी वो लाभ नहीं मिलता है। तो वहां पे हम लोग गए, बाबा जी ने मुझे स्पेशली कि अगर तुझे, मैं वहां पे देखी मेरी आंखों में से ऐसे आंसू आंसू आ रहे थे। मैं बाबा जी को इतना नहीं जानती थी, 6 महीने पहले ही मुझे उनके बारे में पता चला था, बट पता नहीं कुछ कनेक्शन मुझे उनके लिए लगा और पहले से ही कुछ ऐसे था, तो मुझे तब से था कि मुझे जाना है उनके पास और उनके करना है, उतना सुना है, इतनी स्टोरी सुनी है, ऐसा है। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंची तो वो महाराज जी ने मुझे बोला कि बेटा अगर तुझे यहाँ पे रुकना है तो ऐसे रुक मत, भीड़ कम है, वैसे ट्यूसडे को इतनी भीड़ नहीं, ज्यादा भीड़ रहती है, 2-2 3-3 किलोमीटर जितनी भीड़ रहती है, बट आज है नहीं। अगर तुझे करना है तो प्रदक्षिणा कर सके तो तू प्रदक्षिणा कर, स्पेशली मेरे को महाराज ने ऐसा बोला वहां। तो मैंने 3 बार वहां पे प्रदक्षिणा की और फिर बाद में वहां खड़ी रही, हमारे सामने आरती हुई और बाबा जी हमारे सामने थे ऐसे। बहुत और सुंदर। फिर बाद में हम बाहर आए तो मतलब मंदिर बंद होने को आया, ऐसा हुआ। मतलब इतना ये जो हम लोगों ने ट्रिप किया था, जो ये तो 2-3 जो एक्सपीरियंस हुआ, इतना ब्लेसिंग्स, इतना मिरेकल जैसा लग रहा था। ऐसा हुआ था कि पूरा प्लान आउट हमारे लिए स्पेशली सब चीज की हुई है, मतलब। यस यस, आपको उस ऊर्जा की जरूरत थी तो बाबा जी ने सब प्लान किया, उन्होंने बुलाया तभी आप गए। हाँ वही, और इतना जल्दी किसी को वो करते भी नहीं है, जो भी इनके टच में आता है ना, जो मैंने लोगों की स्टोरी सुनी है ना, नीम करोली बाबा की, इवन महाबाबा अवतार जी की भी जो मैंने स्टोरी सुनी है ना, वो बोलते हैं कि लोगों को तो 4 साल लग जाते, 5 साल लग जाते, और मुझे 6 महीने में जाने का मौका, और वो भी इतने अच्छे दिन पर, इतने अच्छे अवसर पर, इतना बड़ा मौका मिला। तो पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि दिस इज टोटली ब्लेसिंग्स एंड दिस इज टोटली मिरेकल फॉर मी, मतलब इतना अच्छा मुझे लग रहा था। एंड दिस इज ऑलवेज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ बीजल ओनली, बिकॉज अदरवाइज ये ट्रिप ही प्लान आउट नहीं होती। तो आई ऑलवेज थैंकफुल फॉर हर फॉर दिस। थैंक यू खुशबू मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वो ऊर्जा हम तक भी पहुंच रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस, खुशबू मैम से मैं पहली बार बात की थी तब के, उनका आवाज का साउंड और आज के बहुत ही अंतर है, बहुत ही। यस, ऐसे ही आगे बढ़िए। थैंक यू। यस, रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मानंद शिल्पा मैम, आत्मानंद सभी मास्टर्स को इन्फिनिटी अनंत कुंज से जुड़ने से बहुत कुछ परिवर्तन आया है, आध्यात्मिक इसमें भी और सांसारिक इसमें भी। एक मैं बोल सकती हूँ कि अभी रिसेंटली हुआ कि मतलब मेरी एक मतलब फ्रेंड थी, मतलब जिससे मैं बहुत शेयर करती थी, पर उसने ऐसे कुछ गलत किया, अ, तो मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। उस दिन अचानक वो मेरे सपने में आई, पर अभी मतलब कितना ऑलमोस्ट बहुत साल मैंने उससे बात ही नहीं की। तो फिर अचानक वो अभी इतना परिवर्तन हुआ खुद में कि तो मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने छोड़ो। मैंने उससे मैसेज किया कैसी है, क्या है, तुम मेरे सपने में आई थी तो क्या अच्छा था क्या सपना, वो भी बोल रही मुझे। मैंने कहा हाँ अच्छा था, तुम मेरे घर पे हम लोग घूमने गए ऐसे करके, तो थी चलो अच्छा है। पर उसने भी मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं कि वो मेरे से बात करेगी नहीं करेगी या जो भी है, मतलब XYZ कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मैंने मैसेज कर दिया उससे और उससे बात की। तो उसने भी सामने से अच्छे से बात की, मतलब वो परिवर्तन है कि माफ कर दो, जो भी हुआ हर किसी को माफ करना है हमें। तो यस क्षमा भाव वो एक परिवर्तन मैंने खुद में देखा। और दूसरी एक कि अभी जैसे मैं वो कल भी बोला था कि 3 3 साढ़े 3 बजे मुझे कोई मास्टर्स उठाते मेडिटेशन करने बिठाते हैं। तो आज सुबह भी वैसे ही हुआ, उठाया मुझे और मैं फ्रेश होने जा रही थी वॉशरूम में, तभी अंदर से आवाज आई
ज्ञान लेना है और ज्ञान का सागर बांटना है, ऐसे मैसेज भी आया। और अभी शाम के टाइम जब गायत्री मंत्र चल रहा था, तभी मैं ग्रेटिट्यूड दे रही थी पौधों को, फिर रिवर को, जल को, मतलब जल तत्वों को, पौधों को, फिर पशु पक्षी को, सबको ऐसे थैंक यू ग्रेटिट्यूड ऐसे भी बोल रही थी जब मंत्र चल रहा था, तभी गायत्री मंत्र। और भारती मैम ने वही म्यूजिक लगाया जिसमें पशु पक्षी का आवाज भी आ रहा है, पानी भी फ्लो हो रहा है, सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये तो भारती में हमने कौन सा म्यूजिक लगाया तो वो आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि अच्छा, हाँ उनका आवाज म्यूजिक का मुझे पता नहीं क्यों आता नहीं है। और मैंने ये अच्छा। भी हेडफोन भी नहीं लगाया था, तो मुझे नहीं पता। उसमें चिड़िया का आवाज था, पानी का आवाज था, हम्म। और ऐसे जैसे जंगल में या कहीं थे, ऐसे ही फील हो रहा था थोड़ा सा। तो और ध्यान में पानी के, जो आया है वही सब। हाँ, और ध्यान में भी वही पानी तत्व के ऊपर ही बहुत था, जल यस, तत्व पे। और सुबह भी मेडिटेशन में वही सुनाई दिया कि ज्ञान के सागर को बांटना है, तो सुबह से ही आपको जल मैसेज तत्व को ही मिला है तो आपको करना है वो। जितना भी आपके पास नॉलेज है ना तो वो बांटिए और भी प्राप्त होगा आपको। Yes, बहुत श्योर। थैंक यू, थैंक यू रजनी थैंक यू, मैम, थैंक यू मैम। अपना अनुभव शेयर करने के लिए। कंचन मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? प्लीज हैंड अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। मॅडम मला शेअरिंग नाही करायची होती, एक म्हणजे इंट्युशन आलं मला. राजश्री मॅम जी कविता बोलून दाखवत होत्या ना त्यावेळेस, हॅलो, हाँ हा हाँ बोलिए। त्यावेळेस एक असं आलं की आपल्या ग्रुपमध्ये जर कोणी खूप सुंदर गाणं म्हणत असेल, जसे लहान मुलांचं आता ध्यान होत आहे ना, आणि किंवा कोणी सुंदर गाणं म्हणणार आहे, तर ती कविता जी आहे ती गाण्याच्या रूपामध्ये तुम्ही युट्यूबला टाकू शकता. खूप सुंदर कविता आहे ती, असं इंट्युशन आलं मला. बहुत सुंदर। थँक हाँ, कोई कोई गाने अच्छे से गाता है तो कल सुबह मैसेज कर दीजिए। तो जरूर हम देखेंगे इसके ऊपर। बहुत सुंदर है, आपने सजेशन दिया। थैंक यू कंचन। थैंक यू कंचन मैम। मास्टर्स और कोई है जो शेयर करना चाहते हैं? प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी का तो हैंड रेज था। सही है तो हम ठीक है, मीटिंग को close करें। अलका, अलका मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? ठीक। हॅलो, हाँ आत्मोदय हॅलो, मैम बोलिए। आत्मोदय। आत्मवंदन. खूप छान झालं, खूप ऊर्जा होती ना, धन्यवाद। मध्ये डीप मध्ये गेले होते. हॅलो, थैंक यू सुन मैम। रही हूँ मैम, बोलिए। आत्मवंदन. थँक्यू, आत्म थँक्यू, थैंक यू, थँक्यू. धन्यवाद। यस। ते एक सुरेखा काट्यांना जॉईन केलं का तुम्ही? हॅलो, क्या हॅलो सुरेखा? शिल्पा मॅम. हाँ बोलिए, सुरेखा मैम का क्या पूछ हा, रही हैं आप? काटे काटे तिचा हे पाठवला होता नंबर मी तुम्हाला. कब, कधी पाठवलेला मॅम? हॅलो, हाँ भारती मैम पूछिए आप। 2-4 दिवस झाले ना. अलका मैम, आप कहिए तो। आत्मा आत्मवंदन, आप मुझे नंबर भेज देना, मैं ऐड कर देती हूँ। अगर अगर आपने भेजा है और अगर हमें मिला होगा तो वो 100% ऐड हुए होंगे। लेकिन अगर गलती से अगर मिस हो गया हाँ हाँ होगा तो आप फिर से मुझे एक बार भेज दो, मैं उनको ऐड कर दूंगी। मैं हाँ, देखूंगी एक शिल्पा बार। मैम को भेजा हाँ था मैं. मैं एक बार देखूंगी। मुझे थैंक तो यू. नहीं लगता कि अभी 8 दिन में आपका कुछ मैसेज मेरे पास है, नहीं तो मैं हर मैसेज चेक करती हूँ। फिर भी एक बार मैं देखती हूँ। थैंक यू, यस, थैंक यू थैंक यू मैम। अलका मैम। मास्टर्स, इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो आपके अनुभव शेयर किए हैं उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। ऑलमोस्ट शुभ रात्रि।